चंद्रयान 2 ने मचाया कामयाबी का कोहराम। अब इसरो के चंद्रयान 3 पर सबसे बड़ा ऐलान। भारत के चंद्रयान ने चांद पर खोजा रहस्य। उसी ने कर दिया है चंद्रमा पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग दो तरह से सोचते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा संभावनाओं की खोज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। मैदान में उतरने से पहले अपनी पराजय की कल्पना पहले ही कर लेते हैं, और ऐसा सोचकर वो जंग का हिस्सा ही नहीं बन पाते, और ना ही वो कभी अपनी पहचान बना पाते हैं, और ना ही कोई अचीवमेंट कर पाते हैं। लेकिन विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से संभावनाओं और उम्मीदों पर टिका है। अगर वैज्ञानिक उम्मीदें छोड़ दें तो दुनिया को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर बात करें भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की, तो वो एक ऐसा जुनून का नाम है जो कभी हारना नहीं जानता। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को फेल बताकर कुछ देश भारत मिशन का मजाक उड़ाने में सोच रहे थे, उसी चंद्रयान 2 ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। देश के दुश्मन चीन के होश उड़ गए हैं। नासा से ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। चंद्रयान 2 ने पूरी तरह से दुनिया को यह बता दिया है कि भारत की ताकत को कमजोर आंकना कितनी बड़ी गलती है। सवाल ये उठता है कि जिस चंद्रयान को फेल बताकर कुछ लोग खुशी से पागल हो रहे थे, भारत के अंतरिक्ष मिशन का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसने अब ऐसा क्या कर दिया है कि स्पेस की दुनिया हैरान रह गई है। दुनिया के साइंटिस्ट भारत के दमखम को सलाम कर रहे हैं। क्या चंद्रयान 2 काम करने लगा है? इसने किस तरह से एक बड़ी खोज की है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रयान के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसरो लगातार अपने दमखम से भारत की ताकत को आसमान में बढ़ाने में लगे रहता है। पीएम के आने के बाद इसरो 2 गुनी तेजी से काम पर लगा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी जी जानते हैं कि अंतरिक्ष में आगे बढ़े बिना जमीन में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। खुद को महाशक्ति बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि भारत जमीन के साथ साथ आसमान में भी अपना दमखम दिखाए, और इसी के बाद इसरो बेहद तेजी से एक साथ बहुत से मिशन पर लगा हुआ है। इसरो पर मोदी जी कितना ध्यान देते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ तो पीएम मोदी जी खुद वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे। चंद्रयान 2 के जरिए भारत इतिहास रचने से बस कुछ ही दूरी पर आ गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारता। उससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं। कहा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर जाना बहुत ही जटिल था, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था तो लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस ऐतिहासिक क्षण का भी गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में पहुंचे थे, लेकिन आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। सवाल उठता है कि किन वजहों से भारत का यह मिशन कामयाब नहीं हो पाया था। क्या यान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, या लॉन्चिंग के वक्त कोई गड़बड़ी हो गई थी? देशवासियों को आखिरी वक्त में मायूस क्यों होना पड़ा था? दोस्तों, आखिरी पलों में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। अगर आप हमारे पेज टाइम टू टाइम में नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।